अस्सलाम वालेकुम। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज तक हमने इस यूनिट में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिकीज्ड पार्टनर, वो हमने आज तक पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे, आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। जब कोई पार्टनर कंपनी से रिटायर होता है या जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस वक्त भी हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वही आज हम प्रिपेयर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नया बैलेंस शीट कंपनी का बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ वीवासन बुक। आप बुक पे ये क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 वीवासन बुक पे है ये क्वेश्चन है, कृति, संजू एंड चिराग वायर कैरिंग आउट ए बिजनेस एज पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 2:1:1. Their balance sheet on 31st December 2014 was as under. ये है इनका बैलेंस शीट। उसके बाद क्या हुआ है, कीर्ति डिसाइडेड टू रिटायर ऑन डेथ बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जो कीर्ति है उसने क्या किया है, वो कंपनी से रिटायर हुआ ड्यू टू health problems. All the partners decided to make the following adjustment in the books of accounts to decide Kirti's share. कुछ adjustments partner ने decide किए ही in the books of accounts में। First one is the value of land and buildings to be increased to rupees 96,000. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या है इस वक्त, 96,000. द प्रोविजन फॉर bad and doubtful debts on debtors to be maintained at 3%. जो प्रोविजन हमें रखना पड़ता है डाउटफुल डेटर्स के लिए, वो हमें कितना रखना है, 3%. प्लांट शुड बी वैल्यूड एट 20% लेस। प्लांट का वैल्यू इस वक्त 20% लेस है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 36,000 एंड कीर्ति शेयर इज टू बी एडजस्ट इन दी remaining partners account. Sanju and Chirag agreed that the capital of the new firm would be in their new profit sharing ratio and actual cash to be brought in or paid to the new partner. ये जो संजू और चिराग है उन्होंने एग्री किया है कि जो नया कैपिटल फर्म का होगा वो एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पहले कैलकुलेट करेंगे, कितना गुडविल हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू क्या है कंपनी में, 36,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। कीर्ति शेयर, कीर्ति ये कंपनी से रिटायर होता है, उसका शेयर क्या है, 2:4. सो 18,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल किसका, कीर्ति का। सो वी हैव टू पे रुपीज 18,000 शेयर ऑफ गुडविल टू द कीर्ति बिकॉज कीर्ति इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। ये जो 18,000 है ये कौन देगा, जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे संजू और चिराग अब रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनी में रह गए हैं। उनका ओल्ड रेशो क्या है, 2:1:1. जब कीर्ति कंपनी से रिटायर होगा तो रिमेनिंग शेयर रहेगा 1:1 और ये उनका गेनिंग रेशो भी रहेगा। 18,000 में चिराग भी 9,000 देगा और संजू भी। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं जर्नल एंट्री, संजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और चिराग का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू कीर्तिज कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये हमें किसको पे करना है, कीर्ति को, क्योंकि कीर्ति कंपनी से रिटायर होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू पे दिस शेयर ऑफ गुडविल टू द कीर्ति।
दिस इज जर्नल एंट्री। और अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवॉल्वेशन अकाउंट बनाएंगे। एज यू नो डेट दिस रिवॉल्वेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड यू आल्सो नो द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेक्टेड ऑल गेन्स एंड इनकम्स। इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, क्वेश्चन में लिखा गया है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू ₹96,000। दिस इज द actual, this is the current value of land and building, that is 96,000। ओल्ड क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है लैंड बिल्डिंग का, वो है 80,000। इट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ₹16,000। तो इसलिए ये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। डिक्रीज इन प्लांट, प्लांट का वैल्यू कितना कम हुआ है 13,600। वो कैसे, हम पहले देखेंगे प्लांट का ओल्ड वैल्यू क्या था 68,000। 68,000 इंटू क्वेश्चन में लिखा गया है 20% लेस, 20/100, वो बनेगा 13,600। प्रोविजन फॉर डेटर्स, मैं क्या रखना है, डेटर्स के लिए हमें कितना प्रोविजन रखना है 3%। डेटर्स कितने हैं हमारे पास 22,000। 22,000 इंटू 3/100 वो बनेगा 660। लेकिन हमने कितना रखा था प्रोविजन ऑलरेडी 400, ये हम लेस करेंगे 400, वो बनेगा 260। ये एक लॉस है कंपनी के लिए, तो इसलिए हम लिखेंगे किस साइड में, डेबिट साइड में। तो अब हम क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है उससे हम डेबिट वाला अमाउंट लेस करेंगे। वो कितना बचा 16,000 माइनस 13600 माइनस 260, हमारे पास कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है 2140। दिस इज द प्रॉफिट अर्न ड्यू टू द चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज। ये जो 2140 का प्रॉफिट है, ये ओल्ड पार्टनर्स जो ऑलरेडी पार्टनर्स कंपनी में थे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर दियर ओल्ड रेशो। 2140 इंटू 2/4, तो कीर्ति को कितना मिलेगा 1070, संजू को 535 और चिराग को 535, क्योंकि उनका जो रेशो है वो है 2:1:1। नीचे मैंने लिखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स। डेटर्स कितने थे हमारे पास 22,000, प्रोविजन एट द रेट ऑफ 3% और 22,000 इंटू 3/100 वो निकलेगा 660। और हम लेस करेंगे प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड, न्यू प्रोविजन हमारे पास कितना निकला है 260। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जो हम आज तक लिख के आए हैं, आपने एडमिशन में भी पढ़ा और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर्स में पढ़ा, और इसमें भी आप ये प्रिपेयर करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो उनकी बैलेंस है 70,000, 50,000, 55,000। बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट 1070,535 और सी का है 535। बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ये मैं आपको समझाऊँ ये हमने कहाँ से लाया है। कीर्ति कंपनी से रिटायर होता है तो उसको जो हमें शेयर ऑफ गुडविल देना है वही हम इसको क्रेडिट साइड में देते ही। यहाँ पर कीर्ति का अकाउंट क्रेडिट होता है और संजू और ये जो दूसरा पार्टनर इसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हम इन दोनों पार्टनर्स का नाम क्रेडिट साइड में लिखते ही। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऑलरेडी लिखा गया है क्वेश्चन में, जो बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1400, ये आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी आपको ये जो कैश अकाउंट है अभी आपको इसकी तरफ नहीं जाना है। उसके बाद आप देख क्रेडिट साइड में टू किड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन दोनों का अकाउंट डेबिट हुआ है किससे, किड्स अकाउंट से, टू कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट कहाँ से हमने लाया है ये आप क्वेश्चन में देखोगे।
और नीचे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है, इसके लिए आप नीचे जो हमने स्टेटमेंट बनाया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस 75,000 और प्रॉफिट, इन सारे एडजस्टमेंट्स को ऐड करके और क्रेडिट डेबिट साइड में जो हमने लिखा है पर्टिकुलर्स में, जब वो हम क्रेडिट साइड से लेस करेंगे तो हमारे पास जो नेट अमाउंट बचेगा वही हमारा इनका एडजस्ट कैपिटल बनेगा। एडजस्ट कैपिटल इनका कितना है, कीर्ति क्या है 94,770, संजू क्या है 41,885 और चिराग क्या है 46,885। टोटल एडजस्ट कैपिटल ऑफ संजू एंड चिराग वो कितना बना है 88,770। ये हम डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में, वो बनेगा वो है इक्वली। देयरफॉर ऐसे न्यू कैपिटल कितना बना है अब 44,385 और सी का नया कैपिटल यही है। लेकिन यहाँ पर ये 25,000 ये हम क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, उसका जो ओरिजिनल कैपिटल न्यू कैपिटल बनता है वो बनता है, पहले हम एस संजू का देखेंगे। संजू का नया कैपिटल बनता है 44,385, लेकिन उसका एडजस्ट कैपिटल कितना है 41,885। इट मीन्स उसको डेफिशिएंसी है ₹25,500 की, तो इस लिहाज से उसको ये 25,000 कंपनी में फिर से लाना है, क्योंकि उसका जो कैपिटल है वो डेफिशिएंसी है इसके कैपिटल में, उसने कम कैपिटल, उसका जो कैपिटल है वो कम बनता है, उसका जो एडजस्ट कैपिटल है वो न्यू कैपिटल से कम है ₹25,000। और चिराग का कैपिटल कितना है, चिराग का जो एडजस्ट कैपिटल है वो है 46,885, लेकिन न्यू कैपिटल है इसका 44,385। इट मीन्स इसका जो कैपिटल है वो है सरप्लस कैपिटल है, तो उस लिहाज से वो विड्रा करेगा जो उसका सरप्लस कैपिटल बनता है, वही हमने लिखा है डेबिट साइड में 2500। स्टेटमेंट शोइंग डेफिसिट एंड सरप्लस, जो भी मैंने आपको बताया है, एडजस्ट कैपिटल न्यू कैपिटल, इसका जो डेफिसिट है वो है 25,000 और चिराग का सरप्लस है 25,000। ये जो डेफिसिट है ये संजू को लाना होगा कंपनी में, और चिराग का जो ये सरप्लस कैपिटल है ये वो कंपनी से विड्रा करेगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम इसका बैलेंस शीट भी बना सकते हैं आसानी से। वो कैसे हम बनाएंगे, जो नया वैल्यू है एसेट्स का या लाइबिलिटीज का वो आप लिखोगे। लैंड बिल्डिंग का वैल्यू है 96,000 एसेट साइड में, प्लांट का है 54,400, डेटर्स का है, जो डेटर्स हमारे पास 22,000 लेस करेंगे प्रोविजन 660, वो बनेगा 21,340, बैंक 7,500, कैश है 9,900, स्टॉक 16,000, लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल 10,600, क्रेडिटर्स 11,000, कैपिटल संजू का है 44,385, चिराग का है 44,385, और जो कीर्ति का कैपिटल है वो हम कीर्ति के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो बनेगा 94,770, 94,770। उसमें उसको हम क्या लिखते हैं, टू कीर्तिज लोन अकाउंट, क्योंकि ये अभी हमने उसको पे नहीं किया है, तो इसलिए ये हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 ये भी वी वासन की बुक पर है। यू वी एंड वायर पार्टनर्स sharing profits and loss in the ratio of 1 is 1/2, 3/10 and 1/5. Their balance sheet was as follows. सबसे पहले ये जो उनका ओल्ड रेशियो है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये हम बराबर करेंगे। 1:2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये बनेगा 5/10, 3/10, और ये जो W का है ये है 1/5, उसको हम डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2/10, ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है इसको बराबर लाने की हम कोशिश करेंगे। उनका जो अब ओल्ड रेशियो है वो बनेगा 5:3:2, दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। उसके बाद बैलेंस शीट भी लिखा, बैलेंस शीट भी है, और नीचे क्या एडजस्टमेंट है, बुक डेट्स वर वैल्यूड एट ₹75,000। जो बुक डेट्स है उसका जो वैल्यू इस वक्त है वो है 75,000। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर वाज वर्थ ₹15,000। आउटस्टैंडिंग बिल उसका जो वैल्यू इस वक्त वो है 15,000। ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं था, इसलिए ये हमें लिखना पड़ेगा ऑन दी डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन। गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹37,500। जो टोटल वैल्यू है गुडविल का वो है 37,500। And the retiring partner share is adjusted through the capital accounts of remaining partners. V was to paid immediately by cash brought by U and Y so as to make their capital in new profit sharing ratio. V को हमें कितना कैश देना होगा, ये जो V है ये कंपनी से रिटायर होता है, तो उसको हम इमीडिएटली जितना उसका कैश बनता है वो हम पे करते हैं। जो W और Y V और W ब्रॉड करते हैं कंपनी में, ताकि जो उनका कैपिटल अकाउंट है वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो को आपको पता ही है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यू का ओल्ड रेशियो क्या है 5:10, न्यू रेशियो क्या है 3/5, वो बनेगा 1/10। गेनिंग रेशियो किसका है, यू का, और डब्ल्यू का क्या है, गेनिंग रेशियो बनेगा 2/10। Gaining ratio between U and W is 1:2. Account treatment of goodwill, value of goodwill of firm कितना है 37,500। VI शेयर, जो VI कंपनी से रिटायर होता है उसका शेयर कितना बनता है 11250। जो V and W आपस में पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को एज पर दियर गेनिंग रेशियो। यू का है 3750, यू को कितना पे करना है 3750, और W को 7,500। रिवॉल्यूशन अकाउंट हम बनाएंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट हम क्या करेंगे, बाय बुक डेट्स अकाउंट, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है 12,500। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 15,000, तो यहाँ पर हमें लॉस राइज होता है जो आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यू का बनेगा 1250, V का 750 और W का 500। ये यहाँ पर इनको लॉस हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो बैलेंस है पार्टनर्स की वो है 50,000, 25,000 एंड 20,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ऑलरेडी अपियर है बैलेंस शीट में, वो है 17,500। पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यू का बनेगा 8750, 550, और डब्ल्यू का बनेगा 3500। बाय यूज कैपिटल अकाउंट, बाय वीज कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल है जो गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। 3750, 7500। बाय कैश अकाउंट, इसकी तरफ आप मत जाए, डेबिट साइड में जाए आप, तो रिवॉल्वेशन अकाउंट 1250, 750, 500। रिवॉल्वेशन अकाउंट कौन, ये जो लॉस राइज हुआ है रिवॉल्वेशन अकाउंट में, यही
हम डेबिट करेंगे। टू यूज़ कैपिटल अकाउंट गुडविल, इनका जो कैपिटल अकाउंट ये डेबिट होता है यूज़ कैपिटल अकाउंट से जो उन्होंने शेयर ऑफ गुडविल पे किया है रिटायरिंग पार्टनर को। टू कैश अकाउंट, ये जो वी है उसका जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 41,500 जो इमीडिएटली रिमेनिंग पार्टनर्स पे करते हैं। लेकिन ये जो कैपिटल उसका बनता है ये रिमेनिंग पार्टनर्स अपना इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में ये डिवाइड करते हैं कितना उनका टोटल नया कैपिटल बनेगा, और जब उस कैपिटल को ये आपस में डिवाइड करेंगे तो उसी हिसाब से उनको पता चलेगा किसको कितना कैश लाना है कंपनी में। वो हम नीचे देखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ वो कितना बनता है 53,750, डब्ल्यू का है 15,500 और वी का है 40,750। जो सो द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹1,10,000। ये जो 1,10,000 का कैपिटल है ये रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे एज पर दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज 3:2। सो this total capital of the firm will be divided among the remaining partners as per their new ratio। इनका न्यू रेशियो है 3:2। यू का नया कैपिटल कितना बनता है 66,000 और डब्ल्यू का है 44,000। अब हम देखेंगे डेफिसिट किस पार्टनर को है और सरप्लस किस पार्टनर को है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको ये इमीडिएटली कैश पे करते हैं, तो इसलिए हम इस वक्त उसका जो लोन अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ये हम इमीडिएटली पे करते हैं। यू का एडजस्ट कैपिटल कितना बनता है 53,750 और नया कैपिटल कितना बनता है इसका 66,250। डेफिसिट है किसका यू का, डब्ल्यू का है 28,500 डेफिसिट। इन दोनों का ये डेफिसिट है कैपिटल है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका ये कैपिटल ये इमीडिएटली पे करते हैं रिमेनिंग पार्टनर, इसलिए उनका जो कैपिटल होगा वो ओबियसली डेफिसिट में ही आएगा। देयरफॉर यू विल ब्रिंग ₹12,250 एंड डब्ल्यू विल ब्रिंग 28,500 इन कैश एज एडिशनल कैपिटल। इन दोनों पार्टनर्स को ये एडिशनल कैपिटल कंपनी में लाना होगा। बैलेंस शीट, अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। कैश 5,000, बुक डेट्स 7,500, बिल्स रिसीवेबल 27,500, फिक्स्ड एसेट्स 22,500, क्रेडिटर्स 3,250 जो बैलेंस शीट में लिखा गया है। सैलरी आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 15,000, तो ये हमने अपेयर नहीं किया था बैलेंस शीट में, इसलिए जो नीचे लिखा गया है एडजस्टमेंट में तो इसलिए हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,750, कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं वो हम इसमें लिखेंगे। ये बनेगा 1,30,000 उनका ये जो बैलेंस शीट का टोटल बनेगा। नीचे हमने कैश अकाउंट बनाया है। टू बैलेंस ब्रॉ डाउन 5,000 और ये जो रिमेनिंग पार्टनर है इन्होंने उनको कैपिटल कंपनी में लाना है। एक ने लाया है 12,250 और दूसरे ने लाया है 28,500। लेकिन कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट, डेबिट कंपनी, इसलिए डेबिट साइड में हम कह लेंगे जो कंपनी में आया है, और क्रेडिट साइड में ये पार्टनर क्या करते हैं वीज कैपिटल अकाउंट, उसका जो वीज कैपिटल टोटल कैपिटल बनता था वो बनता था 40,750, उसको ये पे करते हैं इमीडिएटली, तो इसलिए हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो नेट बैलेंस हमारे पास कितनी बचेगी ₹5,000, वही हमने कैश अकाउंट में लिखा है। थैंक यू वेरी मच।